रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो बच्चों रिफ्रैक्शन तो आप सभी 10th क्लास में जो है आप चैप्टर में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो में पिक्चर्स की हेल्प से जल्दी से रिफ्रैक्शन के एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ, ये पिक्चर जो है ये आपने इस तरह से देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। एक कांच का गिलास है, उसके अंदर जैसे एक पेंसिल हमने डिप कर रखी है, तो पेंसिल आपको देखो यहाँ से जैसे बीच से ना ऐसे कटी हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है बीच से पेंसिल टूटी हुई है। एक्चुअल में पेंसिल टूटी हुई नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर कौन सा फिनोमेना है बेटा? रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये सेम ही है उसी की तरह। यहाँ पे देखो जैसे कांच के गिलास में यहाँ पे चम्मच है, तो वो हमको ऐसे बीच से टूटी हुई नज़र आ रही है, तो अगेन सेम रीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, ये एक्चुअल में डिस्पर्जन है। ये एक्चुअल में जो है ये डिस्पर्जन का फिनोमेना है, बट यहाँ पर भी लाइट का रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। बट यहाँ पर भी देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन तो वहाँ पर लाइट का हो रहा है, तो इसको भी हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोल सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, एक्चुअली यहाँ पर जो है ये अगेन डिस्पर्जन है, बट यहाँ पर भी रेन ड्रॉप जो होती है, रेन ड्रॉपलेट्स जो होती है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी होता है, इसलिए इस पिक्चर को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर भी आप रिफ्रैक्शन देखते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये रेनबो की फॉर्मेशन हो रही है। नेचर में जो रेनबो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पिक्चर आपने देखी होगी, आपने जैसे आप कई बार जाते हैं, गन्ने का जूस वगैरह आपने पिया होगा, तो वहाँ पर देखो इस तरह से ना कांच के गिलास में कुछ लेमन्स डालते हैं, पानी डाल देते हैं उसमें, तो जो लेमन्स है उनका साइज़ जो है थोड़ा सा आपको मैग्नीफाइड नज़र आता है, साइज़ उनका बड़ा नज़र आता है। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का जो है वो रीज़न है जो आप देखते हैं। स्पेक्स जो आप लगाते हैं वहाँ पर भी क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर स्पेक्स के अंदर क्या लेंस का यूज़ होता है, कौन कौन से लेंस होते हैं आपको पता ही होगा। लेंस जैसे कॉन्वेक्स का आप यूज़ करते हैं, आप कॉनकेव का भी यूज़ करते हैं। मोस्टली तो कॉन्वेक्स का यूज़ होता है स्पेक्स के अंदर, बट कहीं कहीं पर कॉनकेव का भी होता है, और कहीं कहीं पर जैसे एज बढ़ती है, ये एक्चुअल में आई डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिफेक्ट है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो किसी किसी स्पेक्स के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है, जब लाइट लेंस के अक्रॉस जाती है, लेंस को पार करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ना रियल डेप्थ नज़र नहीं आती। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाओगे, कहीं पर तालाब है, पोंड है, आप वहाँ पे जाते हो, एक्चुअल में उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, बट आपको उसकी डेप्थ जो है कम नज़र आती है। उसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इंटरफेस से बाहर जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, और ये जो लड़का है इसको ये इमेज जो है यहाँ पर नज़र आएगी। तो इसी तरह से हम क्या होता है कि जो कोई भी पोंड है, कोई भी तालाब है, उसकी आपको एक्चुअल डेप्थ नज़र नहीं आती, बल्कि आपको एपरेंट डेप्थ नज़र आती है जो कि एक्चुअल से कम होती है। ये भी एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई पर्सन है वो यहाँ पर है, ये बाकी ये एटमोसफियर है, ये होरिजन है। और जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है, सुबह सुबह आप सनराइज देखते हैं तो सन अभी होरिजन से नीचे है, तो आपको नज़र नहीं आना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब सन से लाइट आती है, जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसको बैक ड्रॉ करके देखोगे तो आपको लगेगा कि सन यहाँ पर है। एक्चुअल में वो यहाँ पर है, रियल पोजीशन ये है, ये उसकी अपरेंट पोजीशन है। तो इसलिए सुबह सुबह जब आपको सन दिखता है वो आपको सनराइज से 2 मिनट पहले ही आपको नज़र आ जाता है। सेम केस जो है वो सनसेट के केस में होता है। सनसेट में भी ऐसे होता है कि सनसेट हो चुका है, बट फिर भी आपको 2 मिनट तक सन जो है वो दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि इसमें एक पिक्चर मैंने ऐड नहीं की, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो आप देखते हैं वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है। कौन सा इफेक्ट है ये? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो आप देखते हैं वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो वहाँ पे काम करता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और भी आप
कोई एग्जाम्पल बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।